नादरीन, ये वाक़या है सियालकोट शहर का। सियालकोट शहर के नामवर मुस्लिम लीग नून के सियासतदान ख्वाजा आसिफ का नाम कौन नहीं जानता। ख्वाजा आसिफ ख्वाजा सफदर के बेटे हैं। ख्वाजा सफदर भी अपने दौर के मुस्लिम लीग के सियालकोट के मशहूर सियासतदान थे। आज हम आपको बताएंगे कि सियालकोट के लोगों ने ख्वाजा आसिफ के बाप का मुंह काला क्यों किया और उनके गले में जूतों का हार पहनाकर गधे पर क्यों सवार किया। नाज़रीन, 1953 में जब एंटी कादियानी मूवमेंट शुरू की गई तो लोग कहते थे कि पंजाब के वज़ीर आला दुल्ताना साहब मूवमेंट का रुख मरकज़ की तरफ मोड़ना चाहते थे ताकि ख्वाजा नाज़मुद्दीन की जगह वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएं। हंगामे हो रहे थे। एक रोज़ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के साथ शहर के मुमताज़ लोगों की मीटिंग थी। ख्वाजा आसिफ के बाद ख्वाजा सफदर भी उनमें शामिल थे। बाद में पता चला कि मीटिंग में ख्वाजा सफदर ने कहा कि जो लोग ख़त्म नबूवत की ये तहरीक चला रहे हैं उन्हें मारो, ये गद्दार हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जो मौलवी साहबान मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने ये बातें सारी सुन ली। उधर पुलिस सियालकोट के नामवर आलिम दीन अल्लामा याकूब को पकड़ने के लिए गई। अल्लामा साहब ने दारुल सहाबा में पनाह ली। एक ASI बड़ा बदतमीज़ किस्म का आदमी था। वो अल्लामा साहब को गिरफ्तार करने के लिए अंदर गया। वहाँ उसने अल्लामा याकूब को बेइज्जत किया और दाढ़ी की बेहुरमती भी की। उससे लोग मुश्तइल हो गए। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट गुलाम सरवर खान, SP मीर कासिम हुसैन भी दरवाजे पर खड़े थे। उनके साथ भी आवाम का तसादुम हुआ। फायरिंग हुई। लोगों ने सियालकोट में मुस्लिम लीग के दफ्तर का रुख किया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर को बाहर निकाल लिया। उसके मुंह पर कालक मल दी, फिर आगे लगा लिया। ख्वाजा आसिफ के बाप ख्वाजा सफदर आगे आगे थे और लोग पीछे पीछे, यहाँ तक कि लोगों ने उनके गले में जूतों का हार डाला और गधे पर सवार किया। ख्वाजा सफदर की खुशकिस्मती कि वो एक पेट्रोल पंप पर भागते हुए पहुंचे तो वहाँ फौज आ गई। फौजियों ने ख्वाजा अपनी गाड़ी में बिठा लिया। फिर सियालकोट में कर्फ्यू लग गया। नाज़रीन, याद रहे हमारा मकसद इस वाक़े की हिमायत या मुखालफत नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो उस वक्त के हालात को जानने वाले ही फैसला कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमारा काम मास तारीख का एक गुमशुदा वर्क आप तक पहुंचाना था।